अरविंद केजरीवाल कल जेल से रिहा होने के बाद पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके हैं, जुट चुके हैं अपने इस राजनीतिक संग्राम में। अब सबसे पहले आज दिन होते ही वो गए हनुमान मंदिर दिल्ली में बड़ा मशहूर हनुमान मंदिर है, और कल भी उन्होंने कहा था बजरंगबली की कृपा से मैं रिहा हो पाया हूं। तो अब ये केवल उनकी आस्था का सवाल है या चुनाव में जनता का सवाल है, जिसके लिए वो हनुमान जी को बार बार याद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन वहाँ वो पहुँचे और वहाँ जाके पूजा उन्होंने की, उनकी पत्नी उनके साथ थी, भगवंत मान भी गए थे और भी तमाम नेता उनके साथ थे। एक चीज़ इसमें साफ दिखाई दी, लेकिन वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल के रिहा होने के बाद कल तिहाड़ जेल से निकलने से लेकर आज अभी तक जितना भी वो पब्लिकली बाहर दिखाई दिए हैं, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पर हमको मुंह ताक के बता रही है, वो ये कि कोई वैसा जलवा जलाल, भीड़, कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का हुजूम जैसा होना चाहिए कि भाई उनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता निकला है, दिल्ली का सबसे बड़ा नेता तो है ही, और दिल्ली में उनकी पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो जैसा माहौल बनना चाहिए था वैसा बना नहीं। कल भी आपने देखा था चंद सौ लोग तिहाड़ जेल पहुंचे हुए थे। उसके बाद जब खबर आई कि भाई सारे नेता पहुंच रहे हैं तिहाड़ जेल, तो उनका पार्टी दफ्तर ही सूना हो गया, अंधेरा हो गया। फिर लगा कि अब वो घर पहुंचेंगे, तो घर पर थोड़े बहुत कार्यकर्ता पहुंच गए, पटाखे वटाखे चलाए। बहरहाल अब आज सुबह उन्होंने खुली कॉल दी थी कि सब पहुंचो हनुमान मंदिर, तो हनुमान मंदिर पहुंचे तो, लेकिन वैसा कार्यकर्ताओं का सैलाब नहीं दिखाई दिया। अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पार्टी ऑफिस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अरविंद केजरीवाल बैठ चुके हैं, क्या बोलेंगे आपको हम अभी लाइव सुनवाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल से निकलने के बाद। कल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो कहा था मैं तानाशाही से लड़ रहा हूं, पूरे देश का साथ मुझे चाहिए, बजरंगबली की कृपा से मैं बाहर निकल पाया हूं। आज तो मुस्कुराता चेहरा है, चेक वाली शर्ट पहनी हुई है, बगल में भगवंत मान बैठे हुए हैं, पीछे पता नहीं पोस्टर बदला कि नहीं बदला, मुझे तो वही जेल वाला पोस्टर ही जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए केजरीवाल जी क्या बोलते हैं आज, निशाने पर किसको रखते हैं, सीधे मोदी जी का नाम लेते हैं या इशारों में बात करते हैं? बात तो यही करेंगे। अच्छा, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन केवल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लगाई है कि अपने केस के बारे में नहीं बोलेंगे, बाकी सब वो बोल सकते हैं। और बहानों से भी केस पर तो आएंगे ही, दिल्ली के शराब घोटाले पर तो आएंगे, भाई इतना तो कहेंगे ही कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे प्रचार से बाहर रखने के लिए, राजनीति से दूर रखने के लिए मुझे जेल में डाला गया, ये साजिश थी। मुस्कुराहट लेकिन है केजरीवाल जी के चेहरे के ऊपर, लग नहीं रहा कि 1.5 महीना 1.25 महीना जेल में बिता के आए हैं। नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल या कोई भी जो नेता होता है उसका अपना साहस, उसकी जो कहें कि विपरीत परिस्थितियों में रहने की क्षमता वो थोड़ी अलग होती है, और ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। हर नेता, लालू जी को देखिए कितने पहले वो जेल गए थे, दोषी हो गए थे, तो ऐसे नेताओं के ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि नेताओं को जेल में वो वाला ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता है ना जो अपराधियों को, जो दूसरे मिलना चाहिए क्या? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ। और हालांकि एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि भाई चलो आप कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो, आप कोई धरना प्रदर्शन किसी के हित में कर रहे हो, तब तो राजनीतिक बंदी होना चाहिए। लेकिन क्या कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जाए तो उसको राजनीतिक बंदी की तरह ट्रीट करना चाहिए? ये मेरा सवाल है, और मैं ये मानता हूं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, अगर वो डरेगा ही नहीं, उसको जेल में वो व्यवस्था सारी मिल जाएंगी, वो उसी तरह से अपना ऑफिस चला सकेगा, उसी तरह से उससे लोग मिलने आएंगे, तो फिर वो मुश्किल होती। तो मुझे लगता है कि वो तो एक अलग विषय है। लेकिन दूसरे विषय पर बात करते हैं। एक तो आपने नोटिस किया शर्ट आज थोड़ी अलग है, और मुझे नहीं ध्यान में है कि आज तक अरविंद केजरीवाल का ये परिधान कभी रहा है। अलग अलग कपड़े वो पहनते हैं, चेक शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन ये परिधान थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा क्लीन दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा नई वाली कमीज हो सकती है। हाँ, नई कमीज है, ठीक है, वो उस हिसाब से। लेकिन जो मूल बात है, एक तो अरविंद केजरीवाल को मिली इस अंतरिम जमानत ने देश में इतना ट्रिगर कर दिया है, शायद आज तक न्यायालय के निर्णय से इतना ट्रिगर जनता में कभी नहीं हुआ। अरे पहले भगवंत मान बोलेंगे, पहले भगवंत मान आए हैं डायस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो हुआ सबने, देश ने, पूरे देश ने देखा। उसी सिलसिले में कल बाहर आए, जब उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से भी लग नहीं रही है, ये तो एक रैली बन गई है, बहुत बड़ी जनसभा बन गई है। तो अरविंद जी
संजय सिंह जी, हमारी पूरी दिल्ली की लीडरशिप, कैबिनेट, सबका सबसे पहले बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे बुलाया, यहां मान सम्मान दिया, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं दिल्ली के इन क्रांतिकारी लोगों का, जो संकट की घड़ी में आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटे रहे। सबका धन्यवाद। मीडिया वाले सज्जन जो हैं, आए हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे क्या दिशा देंगे, क्या दशा होगी, राजनीति की दिशा और दशा बताएंगे, लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था, जहां भी मैं गया, चाहे असम गया, मैं गुजरात गया, चाहे पंजाब में गए, जहां भी कोई इंटरव्यू हुआ किसी भी नेशनल चैनल पे, लोकल चैनल पे, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा भड़ास निकालने का, पूरा मौका देंगे। वो देखो कितना अच्छा नारा लिखा हुआ है, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आपका यूथ विंग है, उन्होंने लिखा है। सो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ थी लगाऊंगा, क्योंकि पहले 3 राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 बार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। इसीलिए भाषण की टोन बदल ली। ये नारा, ये इधर से महिला विंग की तरफ से नारा आ रहा है, सर 25 मई बीजेपी गई। क्या बात। अब ये टाइम तुम्हारा है, हम तो हर रोज बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। ये आपके दिल की भड़ास है असल में, जो आपने पीड़ा सही, जो आपके मन में रोष था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे, ये तो जो हमारा विरोधी भी है ना, उसने भी कहा यार जो मर्जी है, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके, ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने यह भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। भगवंत मान जी बोल रहे हैं, बड़े जोश में हैं, कह रहे हैं हमारे नेता को जेल में डाल दिया था, गलत हुआ था, दुनिया कह रही थी, अब बाहर आ गए, देखते हैं क्या दिशा हमको देते हैं। अब जब केजरीवाल जी बोलेंगे तो आपको उनका भाषण हम उस वक्त सुनवाएंगे लाइव। फिलहाल जरा हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, कल से बस बाहर आने के बाद से लाइन बोल दूं, मैं रह गई थी। मेरा ये मानना है कि सभ्य समाज में जैसे राजद्रोह की जगह नहीं है, वैसे ही सामान्य व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करे, इसकी भी आवश्यकता नहीं। मेरा ये मानना है कि ये, जैसे भारतीय न्याय संहिता में अभी संसद ने उसे पारित किया है कि राजद्रोह नहीं होगा, देशद्रोह हो सकता है ना, वैसे ही ये अवमानना कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई टिप्पणी की, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप निर्णय पर बात कर सकते हैं। पहली बार है जो देश भर में ट्रिगर हुआ है, इतनी बज कभी नहीं रही, और उसके पीछे वजह सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणी है। आमतौर पर होता है कि निर्णय और ऑब्जर्वेशन, यानी जो डिसीजन है और जो ऑब्जर्वेशन है, दोनों अलग होता है, कमेंट उसका हिस्सा होता है। ये जो न्यायालय ने जो जमानत दी है, इसमें वही कह रहे हैं कि हम बिना मेरिट के दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक बड़ी चीज है, तो मुझे लगता है कि ये एक आवश्यक टिप्पणी है जिसको लोग कर रहे हैं, और पहली बार ये कहा जाएगा कि भाई देश के दूसरे लोगों को अगर नहीं मिला तो यहां आप रेगुलर मेरिट के बिना, रेगुलर जमानत जो नहीं थी उसको आपने बिना मेरिट के केस पर वो क्या बोलेंगे तो उसके मेरिट डिमेरिट पे हम लोग जाएंगे। अभी तक तो जो उनकी अभी सबसे बड़ी लाइन कल से अब तक की रही है, जय बजरंग बली, बजरंग बली नहीं भूल रहे हैं। मैं थोड़ा उनकी ही बात को, हाँ बोलिए। विचारों की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे,
और न्यायालय उसको परिभाषित करती है कि वैसा काम तो नहीं किया ना, सिर्फ बोला ही ना, इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए। जब इतनी आज़ादी है तो न्यायालय और न्यायाधीश पर बोलने की आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये अवमानना का कानून, ये कॉलोनियल कानून क्यों लागू होना चाहिए? कोई न्यायाधीश कोई भगवान तो है नहीं कि वो पक्षपाती नहीं हो सकता है। हमने पूरा सुना है और सारे लोगों ने कोर्ट से संबंधित लोगों ने कहा है इस देश में बेंच फिक्स होते हैं। रोस्टर के बारे में सुना है, जजों ने बोला है, 500 से ज्यादा लॉयर्स ने बोला है। और यकीन मानिए यदि अवमानना का कानून नहीं होता तो लाखों लोग आज सड़क पर होते। नाराजगी है लोगों में, बिल्कुल नाराजगी है। क्यों नहीं नाराजगी होनी चाहिए? होनी चाहिए। कल क्यों नहीं मन में संदेह हो कि भाई एक न्यायालय जो है इस आधार पर किसी को निर्णय दे दे, इस आधार पर बेल दे दे कि आप जाकर के, अरे तो फिर वोट देने वाले की क्या परेशानी है? तो जो लोग विचाराधीन कैदी हैं, मैं कल से कर रहा हूं ये बात, विचाराधीन कैदी क्यों नहीं उसको अधिकार होना चाहिए अपना कैंपेन करने के लिए? अरविंद केजरीवाल तो कैंपेन सिर्फ करने के लिए मांगा है। ये तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। उससे ज्यादा स्टेक तो उस चुनाव में उनका है जो कैंपेन कर रहा, जो खुद चुनाव लड़ रहा है। फिर उसको ये आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की इसकी व्याख्या बिल्कुल बंद है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग किया है और वो विवेक जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन किया जाना चाहिए। एक दूसरी बात, ये सवाल तो बहुत ये बेशक कह रहे हैं, आज कौन खुश होगा इस निर्णय से? कौन खुश है? कांग्रेस पार्टी खुश है, आम आदमी पार्टी खुश है, लेकिन आज अमेरिका भी खुश होगा, यूएन भी खुश होगा, जर्मनी भी खुश होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग यही मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई है। यही तो मांग हुई थी। तो कौन कौन खुश होगा? यूएन खुश होगा। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। मेरे आज एक प्रोफेसर मेरे से आज इस बहस में उलझ गए सुबह से। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर तो हम लोग भी बोलते हैं, पैलेस्टाइन पर हम भी बोलते हैं। अरे भाई, यूक्रेन और पैलेस्टाइन एक अलग केस है, उससे ग्लोबल पीस डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन भारत के अंदर एक भ्रष्टाचारी के नाम पर आरोप है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन बोले, उसके लिए अमेरिका बोले, उसके लिए जर्मनी बोले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इज ए प्लांटेड एजेंट ऑफ दोज पावर्स ऑन द इंडियन सॉइल। आप मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप लोग मीडिया में जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं, भाव देते हैं केजरीवाल को। आप नहीं उनको लार्जर देन लाइफ बना रहे? भाई, मैं तो वही विश्लेषण कर रहा हूं जो आया है। मैं तो सिर्फ उसी का विश्लेषण कर रहा हूं जो सामने आया है। सामने यही आया है कि अमेरिका ने इसका विरोध किया। आप कभी देखे हैं कि ट्रंप के करप्शन पर किसी दुनिया के और कंट्री ने टिप्पणी की हो? या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन का केस था, आपने देखा है दुनिया का किसी आदमी ने कि उसको जेल के लिए क्यों बात हो रही है? आपने देखा है कि ट्रंप के कन्विक्शन पर, कोर्ट पर, केसेस पर कोई दुनिया में बोल रहा हो? ऐसा नहीं बोला जाता है। यह हमारे भारत के डोमेस्टिक अफेयर्स में सीधा सीधा हस्तक्षेप था। ठीक है। और मजेदार बात है, तो आज खुश होगा वो। कम से कम एक चीज तो पता लग रहा है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने की जो जॉर्ज सोरेस की टिप्पणी थी, वो कम से कम तो सामने दिख रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। अब मुझे इसका असर बताइए ना सर, इससे आगे की बात करें ना। देखिए, इससे असर कोई नरेंद्र मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है। और मैं जानता हूं, ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए डरे हुए हैं कि 4 जून के बाद क्या होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं आए सत्ता में, इसके लिए सारी कोशिशें होंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है देश। ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई असर होने वाला है ना। एक आदमी जब केजरीवाल जब जाएगा तो लोग यही कहेगा कि ये आदमी शराब घोटाले का किंग पिन बाहर निकल करके 20-21 दिन की पेरोल पर आया हुआ। ये पेरोल ही है। आप इसे मत कीजिए। मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है कि अंतरिम बेल की परिभाषा यह भी हो सकती है। आपने बड़ी गंभीर बात छेड़ दी। वैसे तो आज समीर जी के पास इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी थी, मुझे लगा व्यूअर्स को पता चलनी चाहिए। बड़ी अंदर की जानकारी निकाल करके लेके आए आज। हाँ समीर जी, देखिए, जब केजरीवाल 50-51 दिन के बाद जेल से लौटे तो मैंने सुबह सोचा कि अब इतने दिन बाद जेल से लौट कर आए तो घर में जरूर केजरीवाल का स्वागत होगा, कुछ विशेष बात हुई होगी सुबह।
तो मैंने बहुत कोशिश की जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी लोग हैं उनसे जानने की कि अरविंद केजरीवाल की दिनचर्या सुबह कैसे शुरुआत हुई। तो उन्होंने 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बताई। उन्होंने वो सुबह उठे, वो जॉगिंग की, बैडमिंटन खेले थोड़ी देर। अच्छा। फिर पत्नी ने उनसे पूछा, सुनीता जी ने, कि आज आपके पसंद का नाश्ता बनेगा, आप क्या नाश्ता खाओगे? मैंने तो गुजराती फाफड़ा और ढोकले बनाए हैं, गुजराती नाश्ता अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो केजरीवाल बोले, नहीं आज मैं गुजराती नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आए हुए हैं तो मैं पंजाबी नाश्ता करूंगा। तो फिर आज छोले भटूरे का नाश्ता करके केजरीवाल आज सुबह घर से निकले थे हनुमान मंदिर मेरा दर्शन प्रणाम करने पहुंचे के आपको, लिए। मेरा प्रणाम आपको पहुंचे। इतनी अंदर की खबर आप निकाल के लाए कि केजरीवाल जी ने आज छोले भटूरे खाए हैं सुबह नाश्ते में। कहां से मिलती है ये जानकारी, कहां से मिलती है समीर जी? मुझे कर दूं एक टिप्पणी। कल तक आम आदमी पार्टी कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल की सेहत बहुत खराब है, ये मरे जा रहे हैं, इनको मारना चाहती है। एक आदमी फुटबॉल की तरह बाहर आते ही उछलने लगा, उछल रहा है। डायबिटीज में तो कैसे एक्टिव रही है, फिजिकली एक्टिव रही है। नहीं, ये नौटंकीबाज, ये नौटंकी है। अब छोले भटूरे का नाश्ता हो रहा है सर वहां पे, आप कहां आप इतना गंभीर हो रहे हैं? लेकिन एक बात है कि 50 दिन जो केजरीवाल जेल में रहे, तो केजरीवाल के ऊपर मुझे लग रहा है कि जो कट्टर ईमानदार की बात करते थे, वो जब जेल से बाहर निकले तो कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे। हाँ, वही कह रहा हूँ, बजरंग बली बार बार कट्टर हिंदू बन के बाहर निकले। आप देखिए, कल आते ही वो हनुमान जी का जिक्र कर रहे थे। आज सबसे पहले वो कनॉट प्लेस पे हनुमान मंदिर का दर्शन करने गए और उन्होंने सब पार्टी के नेताओं से भी कहा है कि रेगुलर मंदिर जाया करो। मुझे लग रहा है वो भगवत गीता साथ में पढ़ने के लिए लेके गए थे, तो वो पढ़ी होगी, तो मुझे लग रहा है उनके मन और दिमाग पे कुछ असर हुआ होगा शायद। तो हो सकता है, खबर ये भी आ रही है कि वो शायद अयोध्या भी जाने वाले हैं अभी। भाई एक बार तो जा चुके हैं। नहीं, वो विपश्यना करने के बाद जब उनकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, जो आदमी 20 साल से 15 साल से विपश्यना कर रहा था, तब उसकी बुद्धि में स्थित प्रज्ञता नहीं आई, तो आज थोड़े आने वाली है। आपको इतनी नाराजगी क्यों रहती है केजरीवाल से? मैं मानता हूं कि ये आदमी भारतीय राजनीति का कालनेमी है। ये अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। अंदर मफलर लगा करके घूमेगा और बाहर 44 करोड़ के आलीशान बिल्डिंग में रहेगा। ठीक, अच्छा ठीक। आज सुबह उठे, जॉगिंग करी, बैडमिंटन खेला, उसके बाद उन्होंने कहा मैं जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा, मैं छोले भटूरे खाऊंगा। सर मैं इस पर आनंद ले रहा हूं, बस आप ये मत मानेगा, आपने खबर निकाली तो पक्की ठीक ही होगी। लेकिन देखिए, इन्होंने पूरी खबर नहीं बताई, इसका मतलब बहुत चीजें वो दबा गए। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ इतना ही बताया। पूरा शेड्यूल आपको बताना चाहिए था, क्योंकि अरविंद जी तो मतलब कई शेड्यूल आप लगता है छिपा गए थोड़ा। लेकिन अब ये है कि इनके ऊपर नजर आम आदमी पार्टी वाले रखेंगे। हाँ, ये की भाई, क्योंकि ये वाली खबर तो बड़ी मुश्किल है ना, जो अरविंद केजरीवाल के किचन से खबर निकाल रहा है, वो भी वो वाली मॉड्यूलर किचन, उसका भी खर्चा आ गया था। बात कितने लगे उसमें? हाँ, राहुल जी आज प्रचार में निकलेंगे, आज से ऑफिशियल प्रचार शुरू कर देंगे केजरीवाल। देखिए, ज़्यादा देखिए केजरीवाल के निकलने का असर जो है वो ज़्यादा पंजाब मान सकते हैं आप। देखिए, दिल्ली में आप भी नहीं मान रहे सर? दिल्ली में थोड़ा बहुत असर ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि 4 सीटें के जो है केजरीवाल की पार्टी लड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होगा। ज़्यादा पंजाब में है, लेकिन पंजाब में बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में बहुत कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेक बहुत बड़ा है, तो बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दिल्ली का जो उनका स्टेक है कि 7 सीटें उनके पास थी, उसमें कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है केजरीवाल के साथ नहीं थी, तो उससे भी एक इंडिकेशन मिलता है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने का, या फिर ये जो उनको इंटरिम राहत मिली है, इसका कोई खास लोगों की, ये तो इस पार्टी की कोई प्रॉब्लम है, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाई जब वो जेल गए तब सड़क पर कहीं ऐसा कोई हमें नहीं दिखा, कोई बहुत बड़ा सैलाब, जन सैलाब निकल आया हो। अब वो बाहर आ गए तब भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये अगर इंडिकेशन है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी को लेकर तो अलग बात है, लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसा है कि काडर बाहर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये थोड़ा उनको देखने की बात है। लेकिन देखना होगा कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर जरूर दिखाई देगा। ठीक है सर, एक शॉर्ट टिप्पणी कीजिएगा फिर। बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, आप लोग इस पर क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में चमत्कारिक व्यक्तित्व के तौर पर आए थे, जो ईमानदार नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता है, जो किसी तरह की सुविधा नहीं लेगा, जो किसी तरह की गड़बड़ियां नहीं करेगा, सब ठीक कर देगा। और वो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सिर्फ शराब नीति की वजह से नहीं है, अपने घर में वो करोड़ों का, लाखों का खर्च करता है, लाखों के कमोड आते हैं, पर्दे आते हैं, टाइल्स आती हैं, ऑटोमेटिक डोर लगते हैं, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग उसके बचाव में क्या कहते हैं कि भाई फलाना मुख्यमंत्री आवास में इतना लग रहा है, नया प्रधानमंत्री का घर बनेगा उसमें इतना लगेगा। तो ये तुलना बताती है। और देखिए, अरविंद जी के साथ जो बड़ा वर्ग जुटा था वो उनकी ईमानदारी को लेकर जुटा था, अब लोग उनको बेईमान मानने लगे हैं, आरोप गंभीर है, ये खतरा।